आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर 2x2 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस पजल से आसान पजल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिन लोगों को 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है उन लोगों को तो 2x2 ऑलरेडी आता है, लेकिन जिन लोगों को 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं करना आता और वो 2x2 सीखना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। मैं कसम खाता हूं ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था एक, और उसमें पूछा था कुछ वीडियोस के आइडियाज दो। बहुत से लोगों ने कहा कि 2x2 की स्पीड क्यूबिंग सीरीज लाओ, और बहुत से लोगों ने कहा कि 2x2 सॉल्व करना सिखाओ। भाई पहली बात, मैं स्पीड क्यूबिंग सीरीज 2x2 पे नहीं बना सकता क्योंकि मैं खुद स्पीड क्यूबर नहीं हूं। मेरी अपनी एवरेज 4 से 5 सेकेंड्स है 2x2 पे, जो कि कहीं भी स्पीड क्यूबर मेरा नहीं ख्याल में 2x2 पे है। तो मैं भाई दिल से माजरत करता हूं और मैं इस पे स्पीड क्यूबिंग सीरीज नहीं बना सकता, लेकिन मैं 2x2 को सॉल्व करना सिखा सकता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें से कोई भी एक व्हाइट कॉर्नर पीस चूज कर लेना है। जैसे इसमें कोई व्हाइट नहीं है, इसमें येलो रेड ग्रीन है, इसमें कोई व्हाइट नहीं है, इसमें व्हाइट है, इसमें व्हाइट है। देखो व्हाइट व्हाइट ऑरेंज ग्रीन, और इस व्हाइट को नीचे कर देना। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा मूव सिखाना चाहता हूं। इस लेयर को हम बोलते हैं राइट लेयर, और राइट को हम लिखते हैं आर। आर यानी राइट, आर को ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं यू यानी अप लेयर, इसको यू बोलते हैं। अब 4 मूव्स हैं जो ऊपर भी लिखे आगे हैं। राइट को ऊपर यानी आर को ऊपर, यू अप को आगे, यू को उस तरफ, राइट को नीचे, राइट को नीचे की तरफ, यू को उस तरफ, यू को उस तरफ। ये 4 मूव्स, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। अगर आप लोग ये 4 मूव्स की प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत ज्यादा, तो आप लोगों को 2x2 सॉल्व करना आ गया है, मुबारक हो। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हमने एक व्हाइट कॉर्नर ढूंढना है और उसको बॉटम में कर देना है, ठीक है। अब यहां पे हमने इसके साथ एक और व्हाइट कॉर्नर लगाना है, लेकिन जरूरी यह है कि यहां पे वो व्हाइट कॉर्नर लगाया जाए जिसके इधर ऑरेंज हो, यानी व्हाइट ऑरेंज। यहां पे व्हाइट ऑरेंज ने आना है, या फिर हम यहां पे भी लगा सकते हैं। यहां पे व्हाइट ग्रीन है तो यहां पे व्हाइट ग्रीन लगाना है, लेकिन अभी मैं इस तरफ लगाने वाला हूं। इस व्हाइट को हम इधर नीचे कर देंगे और एक ऐसा व्हाइट का कॉर्नर ढूंढेंगे जिसमें व्हाइट और ऑरेंज दोनों कलर्स हों, क्योंकि ऑरेंज को मैच करना है। तो ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, लेकिन इसमें ऑरेंज नहीं है, इसमें भी ऑरेंज नहीं है। ये व्हाइट ऑरेंज ब्लू, ये व्हाइट ऑरेंज, इस व्हाइट ऑरेंज ने इधर आना है। तो क्योंकि इसने इधर आना है तो जहां पे जाना है उसके ऊपर लेकर आएंगे। अगर इधर होता तो हम इधर कर लेते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर। और यही 4 मूव्स हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक ये यहां आ ना जाए। तो हम एक दफा लगाएंगे आर यू, आर प्राइम यू प्राइम, यही मूव्स है। वो नीचे आ तो गया, लेकिन अभी भी इस व्हाइट ने इधर आना है, ठीक है। इसने एक ट्विस्ट होना है। दोबारा लगाएंगे, नहीं 2 दफा में भी नहीं लगा, दोबारा लगाएंगे, तीसरी दफा में लग गया। देखो व्हाइट ऑरेंज। अब मैं यहां पे व्हाइट ब्लू लगाना है। व्हाइट ब्लू लकीली उसके ऊपर ही है, व्हाइट ब्लू रेड, तो हम इसके ऊपर ही रखते हुए सेम एल्गोरिथम तब तक लगाते रहेंगे ये वाला, जब तक यहां पे ये आ ना जाए। आर यू, आर प्राइम यू प्राइम, दोबारा आ तो गया लेकिन ट्विस्ट होना है। आर यू, आर प्राइम यू प्राइम, नहीं आया। दोबारा आर यू, आर प्राइम यू प्राइम, आ गया, मुबारक हो, आ गया भाई। अब हमारा बिल्कुल लास्ट वाला कॉर्नर बचा, 3 लग गए, तो लास्ट एक व्हाइट का ढूंढेंगे, व्हाइट रेड। ऊपर वाली लेयर में कोई भी व्हाइट नहीं, इसका मतलब वो यहां फंस गया भाई। यार ये क्या बकवास, यहां ही है, इसने ट्विस्ट होना है। सबसे पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम एक दफा इसको बाहर कैसे निकालेंगे, एक दफा यही एल्गोरिथम लगाएंगे, इसको यहां पे रख के राइट साइड पे। तो हमने ये एल्गोरिथम लगाया, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया। अब ये है व्हाइट रेड ने इधर जाना है, इसके ऊपर ही है, तो दोबारा यही एल्गोरिथम लगाएंगे, आर यू, आर प्राइम यू प्राइम। अभी पहली बार में ही लग गया और हमारी पहली लेयर बन के तैयार। मैंने सोचा यहां पे तुम लोगों को एक और एग्जांपल सॉल्व दिखाई जाए। कोई एक व्हाइट का कॉर्नर हम चूज कर लेंगे। ये 2 लगे हुए हैं लेकिन गलत लगे हुए हैं, तो हम इसको भी चूज कर सकते हैं। जैसे व्हाइट ग्रीन ने इधर आना है, यहां पे आना है व्हाइट ग्रीन ने। तो ये खराब जो लगा हुआ है इसको हम एंड पे ठीक कर लेंगे। अभी व्हाइट ग्रीन ने इधर आना है, तो ये रहा व्हाइट ग्रीन, उसके बिल्कुल ऊपर लाएंगे, ऊपर ले आए, और अब तब तक ये एल्गोरिथम लगाते रहेंगे जब तक ये वाला पीस इधर आना जाए। आर यू, आर प्राइम यू प्राइम, एक दफा लगाया, वो आ तो गया, लेकिन अभी व्हाइट इस तरफ है, व्हाइट इसने ट्विस्ट होना है। 2 दफा लगाया, नहीं लगा। 3 दफा लगाया, नहीं लगा, अभी भी वो यहां पे ट्विस्ट ही है। 4थी दफा लगाया, अभी भी नहीं लगा।
पांचवी दफा लगाया, अब लग गया। 2 3 4 5, हद 5 दफा लगाना पड़ता है, 5 से ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। व्हाइट ग्रीन व्हाइट ग्रीन। अब इधर हमने लगाना व्हाइट ऑरेंज, तो हम ऊपर के 4 कॉर्नर्स में व्हाइट ऑरेंज देखेंगे। इसमें व्हाइट रेड है, ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब ये 2 तो हमने लगा ली, इसका मतलब ये है व्हाइट ऑरेंज। अब इसको ऊपर कैसे लेकर आना है? इसको ऊपर लाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसको बॉटम राइट में लेकर आना है। कहां पे? बॉटम राइट में। ये बॉटम लेयर है और ये राइट है, और इस पीस को हमने बॉटम राइट में लाना है क्योंकि हमने इसको बाहर निकालना है। तो इसको राइट में ला के बॉटम में यही एल्गोरिथम लगाएंगे, R U R'। अब वो ऊपर आ गया और इस पीस ने क्योंकि इधर जाना है व्हाइट ऑरेंज ने तो उसके ऊपर लेकर आएंगे। व्हाइट ऑरेंज उसके ऊपर आ गया और अब यहां रह के तब तक वो एल्गोरिथम लगाते रहेंगे जब तक ये यहां पे इंसर्ट नहीं हो जाता। R U R', 3 दफा लगाया, अभी तक तो नहीं हुआ। 1 दफा और पांचवी दफा में हो गया। फाइनली हमारा व्हाइट ऑरेंज ये पूरी एक लेयर बनती आ रही है और आखिरी कॉर्नर रह गया, और आखिरी का मतलब आखिरी यही होगा फिर, क्योंकि व्हाइट का 4 ही कॉर्नर होते हैं। अब इसने इधर जाना है तो उसके ऊपर ला के तब तक R U R' लगाते रहेंगे जब तक ये ठीक से लग ना जाए। लग गया फाइनली। पहली लेयर बनाने में जितने केसेस थे सारे तुम लोगों को समझा दिए हैं। अब दूसरी लेयर में हमने सबसे पहले यहां पे टॉप पर सारा येलो करना है, कुछ इस तरह। अब नीचे वाली लेयर तो सॉल्व है, टॉप पे सारा येलो कैसे लाना है मैं बताता हूं। तुम लोगों को 2-3 केसेस देखने को मिल सकते हैं कि पहली लेयर सॉल्व करने के बाद टॉप पे एक में भी येलो नहीं होगा, या फिर किसी एक के टॉप पे येलो होगा, या किसी 2 के टॉप पे येलो होगा, या फिर चारों के टॉप पे भी येलो हो सकता है। चारों के टॉप पे येलो हो तो वो स्किप हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक एक करके ये सीखेंगे कि चारों के टॉप पे येलो कैसे लाना है। सबसे पहली सिचुएशन, जब 2 के टॉप पे येलो हो और 2 के टॉप पे येलो ना हो, तो जिसके टॉप पे येलो लाना है, जैसे मैं चाहता हूं इसके टॉप पे, इन दोनों के टॉप पे लाऊं, तो उसको बॉटम राइट में रखना है। बॉटम राइट में इस तरफ, ये 2 के तो टॉप पे ऑलरेडी येलो है, इस पे अब हमने येलो लेकर आना है। इसको रखा नीचे राइट में और सेम एल्गोरिथम लगाया 4 दफा। अगर येलो तुम लोगों की तरफ हो फ्रंट लेयर में, ये येलो भी फ्रंट लेयर में है तो 4 दफा, और अगर येलो राइट पे हो तो 2 दफा। अभी येलो फ्रंट पे है तो 4 दफा ये एल्गोरिथम लगाना है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। येलो आ गया। अब यहां पे ये आखिरी बचा है। अब इस वाले को इधर लेकर आना है, यहां जाके एल्गोरिथम नहीं लगाना, यहां पे इसी जगह पे इसको लेकर आना है। अब देखो येलो इस तरफ है या इस तरफ, यानी कि अब 2 दफा लगाना है। 1 दफा, 2 दफा, और फाइनली जब तुम लोग रोटेट करोगे तो टॉप पे येलो आ गया होगा। अच्छा, अगर 1 पे येलो हो और 3 पे ना हो तो सेम सिचुएशन, जिसके टॉप पे येलो लाना है उसको राइट बॉटम में रखेंगे, और अगर येलो राइट साइड पे हो तो 2 दफा, 1 2। अब यहां पे दूसरा लेकर आएंगे, अब ये भी इस तरफ है तो 2 दफा। अब यहां पे लास्ट वाला लेकर आएंगे ये वाला, तो ये भी येलो उस तरफ है तो 2 दफा, 1 2, और हमारा टॉप पे येलो हो गया। अगर किसी के टॉप पे भी येलो ना हो तो किसी को भी यहां राइट बॉटम में रख लेंगे, क्योंकि किसी के भी टॉप पे येलो नहीं, और देखेंगे येलो इधर है या इधर। अभी इधर है तो 2 दफा, 1 2। अब अगले वाले को इधर लेकर आएंगे क्योंकि ये सॉल्व हो गया। अब ये फ्रंट पे है तो 4 दफा येलो फ्रंट पे है, 1 2 3 4। अब अगले वाले पीस को, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया, इधर लेकर आएंगे तो येलो राइट पर है तो 2 दफा, और अब लास्ट वाले को इधर ले आएंगे और अब येलो फ्रंट पर है तो 4 दफा, 1 दफा 2 3 4, और फाइनली हमारा येलो टॉप में आ गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन देखने में आ सकती है कि तुम लोगों ने, जैसे मिसाल है, अब चारों के टॉप पे येलो लेकर आना है, तो मिसाल है तुम लोगों ने इसको चूज किया, इसको बॉटम राइट में रखा और देखा येलो राइट साइड पे है तो 2 दफा लगाया, 1 दफा 2 दफा, वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इसको लेकर आए, ये फ्रंट पे है तो तुम लोगों को पता है 4 दफा लगाना है, तो 4 दफा लगाया, 1 2 3 4, वो भी सॉल्व हो गया। और अब इसको इधर लेकर आए और ये भी फ्रंट पे आखिरी है तो इसका मतलब 4 दफा लगाना है, तो 1 2 3 4 दफा लगाया, वो तो सॉल्व हो गया, सबके येलो आ गए। लेकिन ये बिगड़ गया और तुम लोग डर गए और मरने वाले हो गए कि भाई ये क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले रिलैक्स करो, 2 दफा
एल्गोरिथम सेम यही वाला लगाओ 2 दफा या 4 दफा। पहले हम 2 दफा लगा के देखेंगे, अगर सॉल्व हो गया तो हमें 4 दफा लगाने की जरूरत नहीं। तो मैं सबसे पहले 2 दफा सेम एल्गोरिथम लगाता हूं, सॉल्व हो गया। हो सकता है कभी कभी ना हो, तो अगर ना हो तो 2 दफा और लगा लेना। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ये हुआ है कि किसी बच्चे ने या तुम लोगों से ये कॉर्नर ट्विस्ट हो गया हुआ है। ये कॉर्नर ट्विस्ट तुम लोगों से कभी हो गया स्क्रैम्बल करते, तो इसको आप ट्विस्ट कर लो। तुम लोग यहां से लूज कर सकते हो, अगर क्यूब बहुत टाइट हो, नहीं तो टूट जाएगा। लूज करके स्क्रू इसको ट्विस्ट करके दोबारा टाइट कर देना, और अब तुम लोगों का क्यूब बिल्कुल ठीक है। अब हम बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पे हैं। हमने अपनी व्हाइट लेयर को सॉल्व कर लिया हुआ है, देख सकते हो टॉप पे येलो कर लिया हुआ है। अब हमने बस ये साइड वाले पीसेस को सॉल्व करना है। यहां पे 2 सिचुएशंस आ सकती हैं, या तो कोई 2 तुम लोगों को मैच कलर्स मिल जाएंगे, जैसे यहां पे 2 मिल गए हैं और बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा, या फिर तुम लोगों को कोई एक भी मैच कलर नहीं मिल रहा। पहले हम ये सिचुएशन देखेंगे जिसमें कोई एक भी मैच कलर नहीं है। यहां पे इस स्टेज पे तुम लोगों को एक छोटा सा एल्गोरिथम सीखना पड़ेगा। इसको एल्गोरिथम मैं नहीं मानूंगा, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने क्योंकि एल्गोरिथम से निकाल दिया, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूं ये सब क्या हो रहा है। पहले 4 मूव्स वही हैं जो हम पहले अब तक लगाते आ रहे हैं। आर को ऊपर, यू को उधर, आर को नीचे, यू को पीछे। ये 4 मूव्स तुम लोगों को पहले ही आते हैं, और आगे एरो को तुम लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहां तुम लोग कहोगे कि आर और यू का तो पता है, एफ क्या है? एफ का मतलब है तुम लोगों की फ्रंट लेयर। अब यहां पे एफ का एरो इस तरह है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और यहां पे एफ का एरो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस एरो का मतलब है फ्रंट लेयर को इस तरह घुमाना, और इस एरो का मतलब है फ्रंट लेयर को इस तरह घुमाना, ठीक है। ये एल्गोरिथम नहीं है, फिर बता दूं, ये एल्गोरिथम था, लेकिन मैंने इसको एल्गोरिथम की दुनिया से निकाल दिया, इसको एरोज में ले आया हूं, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम तुम लोग देख सकते हो, सारा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्योंकि कोई एक भी यहां पे 2 कलर्स मैच नहीं कर रहे, तो हम किसी भी तरफ से होल्ड करके एक दफा ये एल्गोरिथम लगाएंगे। अभी ये फोकस में नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले 4 मूव तो वही है, आर को ऊपर, यू को उस तरफ, यू को उस तरफ, आर को नीचे, आर को नीचे यानी राइट लेयर को नीचे, यू को उस तरफ, यू को उस तरफ। अब दोबारा आर का एरो नीचे को है, आर का एरो नीचे। अब एफ, यहां पे मैंने तुम लोगों को बताया कि ये वाला जो एफ है, इसको तुम लोगों ने क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह। अब आगे आ रहा है R2, यानी राइट की लेयर को 2 दफा घुमाना है, राइट की लेयर को 2 दफा घुमाएंगे। अब यह है यू को उस तरफ, अप वाली लेयर को उस तरफ। अब आर को नीचे, आर राइट को नीचे। अब यू को दोबारा उस तरफ, यू को उस तरफ। अब आर को ऊपर, आर को ऊपर करेंगे। अब यू का एरो उस तरफ है, यू को उस तरफ करेंगे। अब यहां पे आर का एरो नीचे को है, तो आर को नीचे करेंगे। और लास्ट देख के ही पता लग जाएगा तुम लोगों को, मूव को फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये तो देख के ही तुम लोग समझ सकते हो। अब क्योंकि हमें, तुम लोग कहोगे कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, हुआ है भाई। यहां पे कोई एक हमें कलर मैच मिल गया, देख सकते हो ये कलर हमें मैच मिल गया, यानी ये वाला केस जो दूसरा हमने दिखाया था। अब जो कलर 2 मैच कर रहे हैं उसको लेफ्ट साइड पे रखना है, इसको लेफ्ट साइड पे, ये राइट पे नहीं रखना, इसको लेफ्ट साइड पे रखना है। और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाना है जो हमने अभी अभी सीखा है। और अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता लगा दूंगा। आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर को नीचे, एफ को क्लॉकवाइज, राइट लेयर को 2 दफा, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज। और मुबारक हो तुम लोगों का 2x2 सॉल्व। 2x2 में जितने भी केसेस थे सारे एक्सप्लेन कर दिए। जल्दी से अच्छा सा कमेंट कर दो और गुड बाय यार, कुछ ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। 3x3 सीखना है तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। गुड बाय।